मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। दिखाएंगे आइटम नंबर बबली बदमाश के प्रमोशनल इवेंट पर कैसे खड़ी हुई कंट्रोवर्सी। बिपाशा बासु आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर बताएंगी अपनी मैरिज प्लान की पूरी डिटेल्स। बताएंगे कटरीना कैफ को बॉलीवुड में टक्कर देने आ रही है कौन सी फिरंगी हसीना, और आपको मिलवाएंगे रंगरेज जैकी भगनानी से। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत बबली की बदमाशी के साथ। फिल्म शूट आउट एट वडाला के स्पेशल आइटम नंबर बबली बदमाश है को प्रमोट करने के लिए एकता कपूर ने कल शाम रखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन यहाँ सॉन्ग बबली बदमाश है के प्रमोशन से ज्यादा एक कंट्रोवर्सी ने बटोरी लाइमलाइट। क्या है कंट्रोवर्सी? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। एक ग्लैमरस हीरोइन की शानदार एंट्री, एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर और एक शूट आउट स्पेशलिस्ट डायरेक्टर की मौजूदगी। उस पर इवेंट में शैंपेन का फाउंटेन भी बना। सब कुछ किसी इवेंट में 4 चांद लगाने वाला ही साबित हो रहा था। लेकिन इसी बीच हो गई केक पर कंट्रोवर्सी। शूट आउट एट वडाला के डायरेक्टर चाहते थे कि बबली बदमाश की बढ़ती पॉपुलैरिटी उनके और प्रोड्यूसर एकता के सामने सेलिब्रेट की जाए केक कट करके, और आखिर तक संजय गुप्ता अपने सामने केक हाजिर करने का इशारा करते रह गए। पर प्रियंका फ्रेम से बाहर निकलकर बन गई केक कटिंग की सबसे बड़ी हाईलाइट। और आखिरकार केक वहां नहीं काटा गया जहां संजय गुप्ता चाहते थे, बल्कि केक वहां काटा गया जहां प्रियंका चोपड़ा चाहती थी। क्या इतना काफी नहीं ये बताने के लिए कि शूट आउट एट वडाला में एक डांस नंबर करने वाली प्रियंका को आखिर दूसरों की फिल्मों का लाइमलाइट चुराने की ये ट्रिक कहां से मिली? Fevicol, Sheila, Munni, all the item songs, and you want me to say that, then I'll say it. थैंक्स प्रियंका, आपने खुद ही ये पहेली सुलझा दी कि आखिर किसी भी फिल्म में फिल्म की मेन स्टार कास्ट से स्पेशल अपीयरेंस देने वालों को ज्यादा लाइमलाइट दिए जाने का चलन कहां-कहां देखा गया है। फेविकॉल सॉन्ग में करीना ने ये बखूबी किया। फिर करीना से पहले कटरीना ये काम काफी अच्छी तरह से कर चुकी हैं शीला बनकर, और यही शीला बनने वाली कटरीना कभी अग्निपथ में चिकनी चमेली बनकर आई थी और प्रियंका के हिस्से की लाइमलाइट भी समेटकर चलती बनी थी। प्रियंका भी फख्र से ये कहती थी कि वो कभी दूसरों की फिल्मों में कोई आइटम वाइटम नहीं करती। मैंने अभी तक कोई गाना सुना नहीं जो मुझे इतना पसंद आया जो मैं करना चाहूंगी किसी और की फिल्म में। जब भी मैंने डांस नंबर्स की अपनी फिल्म में किए हैं। पर अब लगता है प्रियंका को पता चल गया है खुद को वैल्यू करवाने का एक और तरीका। शायद इसीलिए अपनी इंपॉर्टेंस साबित करने के लिए उन्होंने इस केक कंट्रोवर्सी का सहारा लिया। फिर प्रियंका सही थी या नहीं ये बताने के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने पीसी की तारीफों के जो पुल बांधे वो असर भी सामने है। I think she's the most fab professional actor I've met with. She's like, I would, if I had to like not give her a thank you at the beginning of the film, which I would give now, I would call her the biggest hero in the film. Well, प्रियंका ने अपनी बदमाशी से जितना जलवा बटोरना था उतना जलवा बटोरते ही ले लिया यू टर्न। मैं तो बहुत शरीफ हूँ बाबा, मैं तो बहुत शरीफ हूँ बाबा। मैं बिल्कुल बदमाश नहीं, मैं बहुत शरीफ हूँ। मैं बिल्कुल बदमाश नहीं, मैं बहुत शरीफ हूँ। इतना ही नहीं, शराफत का कुछ इस कदर दामन पकड़ा हमारी पिगी चॉप्स ने कि खुद को आइटम गर्ल कहलाने पर ऐतराज जताने से भी नहीं चूकी। Priyanka, along with actress and singer and rock star, now you have that item girl tag with you. How comfortable are you with it? I don't think it's a tag, and I think this item girl thing has been overdone. हम हेलन आंटी वगैरह को तो ऐसे नहीं बोलते थे. It was you know, I think when you do a song, and this is my first time I've done a song in like a dancing kind of song in not somebody else's film, but I think it's a guest appearance song. I think when as soon as you say item गाना है, it cheapens it a little bit, which it shouldn't be. फिर तो प्रियंका अपने आइटम नंबर को पूरी तरह पाक साफ साबित करने में जुट गईं और साबित करके ही मानी. It shouldn't be demeaning, which is what we've done. I mean, we've tried to do like the 80s kind of cabaret style,
dancing that they used to have at that. We've touched upon that. We've not really done that, but we've touched upon it. And we've tried to keep it sexy and interesting and fun, but not demeaning. That was something that I think as a team we were all very conscious of. लेकिन इतनी होशियारी के बावजूद हो गई एक छोटी सी भूल, क्योंकि मीडिया के कैमरास में कैप्चर हो गई इंपॉर्टेंस पाने के लिए हुई प्रियंका की ये केक कंट्रोवर्सी। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस बिपाशा बासु कब करेंगी शादी? किस जगह पर होगी बिपाशा की शादी? शादी पर कौन सा डिजाइनर करेगा बिपाशा की ड्रेस को डिजाइन? इन सारे सवालों को जवाब बिपाशा ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। आप भी देखिए। बिपाशा बासु को नहीं मिल रहा है दूल्हा। बिपाशा बासु ने अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन तक कर ली है डिसाइड। We have a wedding destination already planned for me. These are very close friends of mine. It's in Mykonos. So, yeah. Already wanted to celebrate one. Yeah, so the wedding destination is fixed. We just have to get a guy now. यहाँ तक कि अपना डिजाइनर तक कर लिया है फाइनल। If I wear anybody else's outfit, I think he's going to kill me. अब बस देरी है तो बिप्स के मिस्टर परफेक्ट की। Yes, Bipasha. We guess in your case it's actually taking time. चलिए अब आपको इस इवेंट की बाकी हाइलाइट्स बताते हैं। सबसे पहले सुनिए बिपाशा की ये स्टेटमेंट। I don't really know. The few people I've seen, I think Zeenat Aman at some point of time, she was like the hottest actress ever, and she's iconic. And to match her, sexiness, it's tough for all us contemporaries. In today's time, all the girls are fit and they all look hot, they all look glamorous. I think anyone can look good in a bikini. It's just the fact is, you need to be a little confident. It's not about wearing a bikini; it's about wearing your confidence more. दीपिका, करीना, प्रियंका, अनुष्का को पीछे छोड़ बिपाशा ने ले लिया जीनत अमान का नाम। बिपाशा के मुताबिक जीनत अमान ही वो एक्ट्रेस हैं who have the best bikini body। और जब मीडिया ने पूछा इनसे एक और सवाल कि उनके मुताबिक फैशन दीवा कौन है, फिर से कंटेम्पररीज का नाम लेने से बचती दिखी बिपाशा और खुद को ही बता दिया फैशन दीवा। इजी कर दूं अपने लिए, अपना ही नाम ले लेती हूँ अभी के लिए, कुछ दिमाग में सूझ नहीं रहा है। शायद ही कोई सेलिब्रिटी होगा जो अपने मुंह से खुद ही की तारीफ करे। चलिए हमने आपको इनके कैंडिड कन्फेशंस तो बता दिए, अब आपको इस इवेंट के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। Well, there are many glamorous and fashionable actors of today, but I really have to say that behind them, there's always a very fashionable team of stylists, makeup artists, hairdressers, designers who come together and make an actor. So I think this is an award which is going to be actually about these people who make a celebrity. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. अक्षय कुमार की हाल फिलहाल रिलीज हुई एक्शन फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया है और यही वजह है कि अक्षय की ज्यादातर अपकमिंग फिल्म्स इस जॉनर की है। लेकिन जूम को पता चला है कि अक्षय अपनी एक हिट कॉमेडी फिल्म के सीक्वल पर बहुत जल्द काम शुरू करने जा रहे हैं। कौन सी है वो अक्षय की मूवी? लेट्स फाइंड आउट। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो हिट फिल्म भूल भुलैया का सीक्वल बनने जा रहा है और अपेरेंटली अक्षय हैज अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। इस फिल्म में और कौन कौन होगा इस पर अभी खुलासा नहीं हुआ है। सुनने में तो ये भी आया है कि इस फिल्म में अक्षय को अच्छा खासा प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलने वाला है। भूल भुलैया एक साउथ फिल्म की रीमेक थी और काफी पॉपुलर भी रही थी, लेकिन अब जब इसका सीक्वल बनने जा रहा है तो क्या इसे साउथ की भाषा में भी बनाया जाएगा, इस पर फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन अब तो ये तय है कि अक्षय को भूल भुलैया 2 करते देख फैंस काफी एंटरटेन होंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस कटरीना कैफ को टक्कर देने बहुत जल्द एक फिरंगी हसीना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है और इस एक्ट्रेस को अनुराग कश्यप, विक्रम आदित्य जैसे नोन फिल्म मेकर्स बॉलीवुड में लाने जा रहे हैं। कौन है कटरीना की कंपेटिटर? लेट्स फाइंड आउट। कटरीना कैफ को टक्कर देने बॉलीवुड में आ गई है एक फिरंगी हसीना। कटरीना कैफ और इस एक्ट्रेस में है ढेर सारी सिमिलैरिटी। कटरीना की तरह ये भी लंदन से है और साथ ही कटरीना से काफी मिलती जुलती शक्ल भी है इनकी। अब आप सोच रहे होंगे कौन है कटरीना जैसे दिखने वाली ये एक्ट्रेस, तो जनाब वो और कोई नहीं बल्कि कैट की सिस्टर इजाबेला कैफ है।
जी हाँ, सोर्सेस से पता चला है कि कटरीना की सिस्टर इजाबेला बहुत जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है और कैट की सिस्टर को बॉलीवुड में लाने की जिम्मेवारी उठाई है अनुराग काश्यप, विक्रम आदित्य मोटवाने और विकास बहल की जॉइंट प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म्स ने। साथ ही इस फिल्म में इजाबेला के ऑपोजिट अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर नजर आ सकते हैं। जहां तक इस फिल्म को डायरेक्ट करने का सवाल है तो इसे विक्रमादित्य मोटवाने डायरेक्ट कर सकते हैं और ये फिल्म एक सुपर हीरो फिल्म हो सकती है। विक्रमादित्य मोटवाने ने हाल ही में फिल्म लुटेरा के फर्स्ट लुक लॉन्च पर भी कहा था कि वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। I don't want to get stuck telling the same story over and over again or the same genre film over and over again. So for me, it's stepping up, doing something different, challenging myself, and wanting to tell a story that I want to tell. So it's basically that. Well, ऐसे में हो सकता है कि एक इंटेंस लव स्टोरी के बाद विक्रमादित्य मोटवाने एक सुपर हीरो फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आए। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। फिल्म चश्मे बदूर 5 अप्रैल को रिलीज हो रही है और रिलीज के दिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को खुद से ही कम्पीट करना पड़ सकता है। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। चश्मे बदूर को टक्कर देगी चश्मे बदूर। वेल, अगर सोर्सेज की माने तो डेविड धवन जिस फिल्म का रीमेक बना चुके हैं उसी के ऑपोजिट सेम डे रिलीज होगी चश्मे बदूर पुरानी वाली। ये एक ऐसा गिमिक है जिससे डेविड की फिल्म को फायदा ही होगा। पहले ओरिजिनल फिल्म को डेविड धवन की रीमेक से एक हफ्ते बाद रिलीज किया जाना था, लेकिन कुछ प्लान्स में बदलाव के चलते अब पुरानी चश्मे बदूर को नई फिल्म के साथ ही रिलीज किया जाएगा। मेकर्स के लिए ये एक अलग तरह का पब्लिसिटी स्टंट भले ही हो, मगर व्यूअर्स को डबल बोनांजा तो मिल ही जाएगा। और कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे रंगरेज जैकी भगनानी से। रिसेंटली एक्टर जैकी भगनानी अपनी फिल्म रंगरेज को प्रमोट करने पहुंचे Zoom के ऑफिस और यहाँ जैकी ने हमसे एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताया आखिर ऑडियंसेस को उनकी फिल्म को देखने थिएटर क्यों जाना चाहिए। टेक अ लुक। Hi Priya, hi Jackie, welcome to the show. Hello, hello. We made this set specially for you guys. I hope you guys like it. That's a lovely set. I'm always happy to be back in the Zoom studios and especially doing the interview with you again. That's why we love you, Jackie. Okay, tell me, in this movie, Rangreez, okay, you are playing a Maharashtrian boy, Yeah. right? So how do you get the nuances of that? The language, what did you really pick up? See, I live in Maharashtra. Yeah. Maharashtra मध्ये राहते, you know. Also in Maharashtrians or in any other thing, you know, there is different status and different levels and this and that. So obviously, where I come from, everyone knows, you know, what my perception is, what my image is. So it was a little difficult. लोगों को ये imagine करना कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ. So it was, I think, out and out Priyansa's vision. I don't think even people in my company, including my dad, thought कि ये कर पाएगा ये. So I'm just happy. And मैं भी पक गया था कि नहीं दिखाना मुझे 8 पैक, नहीं डांस करना है, नहीं करना है ये सब. मुझे अभी खाली नहीं, मुझे परफॉर्म करना है. So if Rishi Deshpande as a character is changing his shirt, or like there's an introduction shot where I'm playing football, there, you know, it's natural. It doesn't look like it doesn't look like that. You know? Really. Tell me, how has it been for you to sink yourself to Bollywood? It's been amazing, you know, it's totally unexpected, caught me off guard, and I'm loving it. I played a Marathi girl in my first film and now again, and my grandmother was Maharashtrian, so it makes me feel closer to her. And I'm loving it, I'm really enjoying the ride. You know, you work with an icon like Sri Devi. So how was the change? I mean, like, how was it back then and how different has this experience been? It was amazing working with her, and for me, Priyadarshan and Santosh Shivan are also icons, you know, because I come from the south and in Tamil Nadu, they're legends for us. Totally, yeah. And so for me, I just went from one great learning experience to another, so it's been amazing. What's the craziest thing you've done for a friend, Jackie? Lots of things. Say something, tell us Lots something. of things. I got arrested because of a friend in Dehradun. Really? When we were jumping off his hostel, and the cops thought we are chores. And actually, I was an assistant shooting for Rehna Hai Tere Dil Mein. So then, you know, finally I had to call people. 6 baje hum lockup se chute. Then, you know, lied to their boyfriends or girlfriends. I can't say it officially because they'll kill me. Yeah. But you know, you do all these things. Yeah, please call kar lena. What about working with Priyadarshan? Oh. I mean, he's like a riot, no? He doesn't give you dialogues. 5 minutes before he gives you dialogues, and especially. Imagine for me. Not having my dialogue. नहीं, दोनों पुअर थे, you know, फिल्म में भी और कैरेक्टर में भी. और you know, it was like, एक तो महाराष्ट्र लड़का प्ले कर रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास, कोई you know एक मैनरिज्म ये वो सर डायलॉग तो दे दो प्लीज.
you know, वैसे इतना pressure है ये वो ऐसे वैसे. But you know, there was a style. He told me later. He said the point is, I don't give dialogues early to actors, is because you know then as an actor, you'll have a mindset of how to approach it. That's why you see all his films, regardless of his box office, collections. His performances of every film has been great. It's very spontaneous. Yeah. Very real. There were also some reports about how somewhere during the shooting of the film or just when he was about to start, he wasn't very sure about casting you, wasn't it? Yeah, he wasn't. Oh, really? You know, I was the biggest question mark. Why? See, because everyone else in the film, are from great theatre background. You know, Priya has had a lot of success in the South. Yeah. You know, and it's established she's a good performer. Somewhere, even though Faltu or Ajab Gazabla, people liked my performance, but always the dancing and the image and the perception overtook that. So, you know, that 100% stamp of performance is still not done, you know. So, I think, you know, he kar payega, nahi kar payega, you know. But at the same time, he was the only one who had the confidence also once he interacted with me that I can pull it off. But Jackie, you're a very, very big producer's son. While a lot of people think that it's very easy for you, it also comes with a lot of baggage. I think that's established. It takes a while for people to take you seriously. I'm very happy wherever I'm going. Till my last film, people used to say it's very easy. I think now everyone has realized that, you know, he's at it and still not getting And there's a different kind of pressure, I think. So I think I'm very happy, and I've been saying that to everyone. See that 5-10% cribbing people are there everywhere. Even if you go and get the Oscars today, people will have a problem. Isko deserve nahi karta, you know. But apart from that, even people or wherever I'm going in media, you know, and I want to be thankful that finally people are seeing that. Absolutely. You know, and I've always believed that if you're here for the right reasons and you're at it in the right way, I think people will see it. Wish you both a lot of luck and really hope this works. Thank you. Thank you so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, so stay with us. It's time now to show you a special report. स्पोर्ट्स को प्रमोट करने गुल पनाग पहुंची मुंबई के एक स्पोर्ट्स क्लब के इवेंट में। यहाँ गुल ने क्या फिटनेस टिप्स दिए ये तो हम आपको बताएंगे ही। पहले एक झलक ये देख लीजिए कि इस इवेंट में क्या कुछ खास हुआ। फिटनेस इवेंट में आई गुल पनाग से चलिए अब फिटनेस से जुड़ी बातें करते हैं। चलिए गुल, सबसे पहले आप ये बताइए फिट रहना क्यों जरूरी है? I think the positive fallout of being fit is that you look good, but that's not the most important part. The important part is it ensures longevity and it gives you the strength and the stamina to live each day to its fullest. Interesting. तो आप फिट रहने के लिए क्या-क्या करती हैं? मैं तीनों चीजें करती हूँ, मैं दौड़ती हूँ, साइकिल करती हूँ और स्विम भी करती हूँ। Cool. So आप इतना सब कुछ करती हैं, इसीलिए फिट भी हैं। लेकिन आपके अकॉर्डिंग बॉलीवुड में सबसे फिट बॉडी किस हीरोइन की है? I think the fittest person probably be Bipasha. I think Bipasha would surely be happy. आपकी ये बात सुनकर चलिए जाते जाते ये बता दीजिए कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? तो हमेशा ही बिजी रहती हूँ। अभी मैं मेरी पंजाबी फिल्म सरसा की रिलीज में बिजी हूँ। जून में रिलीज हो रही है वो, और फिर इंतजार है अब तक छप्पन जब रिलीज होगी उसका। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम मुंबई। और जाते जाते आपको देते हैं a quick update on your favorite show. Pepe Jeans London presents Zoom Fashion Drill powered by Yamaha. ये शो जा पहुंचा है 4th level पर, जिसका रिपीट टेलीकास्ट आप देख सकते हैं आज रात 8:30 बजे. So do not forget to tune in tonight at 8:30 p.m. only on Zoom. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.